सम्राट राष्ट्रवीर चिल्ला राय जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सम्मानित मंच कमांडर एम राजा साहब, जिनके आह्वान पर हम सब लोग विभिन्न प्रदेशों से चलकर इधर आए हैं। जयंती के अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों से दो बात करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। इसका मकसद यहाँ जितने लोग आए हैं, आज जयंती के अवसर पर आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। जब बेटा बेटी पढ़ेगा तभी इतिहास जानेगा। आप बताओ कितने लोग बेटा बेटी को पढ़ाओगे? जरा हाथ उठाओ जो लोग पढ़ाओगे। देखो, बेटा पढ़ाते हो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ाते हो तो दो परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है। जब बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। यही हम आपसे आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। चक्रवर्ती सम्राट चिल्ला राय जी को जयंती के अवसर पर आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने इतिहास को विस्तृत हम नहीं जानेंगे। अभी हमारे भाई साहब ने कहा संगठन तो है, संगठन की दिक्कत नहीं है। राजा साहब, मैं तो पहली बार आपके आह्वान पे पहली बार हम कूच की धरती पर आए हैं। हम कूच की धरती और आप लोगों को सलाम करते हैं और आपसे कहना चाहता हूं कि ये ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से आता है और देश की सियासत की नब्ज को, जैसे यहां बड़ी चर्चा राजा साहब की मैं सुना करता था और आज मैं कल आया, कल मुलाकात हुई, कुछ चर्चा हुई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथी जोड़ने की बात करते हैं, र से राजपूत, ध्यान रखिएगा, र से राजपूत, र से राजभर, र से रजवार, र से राजवंशी और र से राजभोग। कोई गड़बड़ है? हम राजभर हैं। अलग क्यों हुए? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि बांटने वाले लोग बांटते रहे, हम इकट्ठा करने निकले हैं। हम तो कह रहे हैं इस प्रदेश में, इस देश में, दिल्ली का इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, चाहे गुजरात का इलाका हो, चाहे बंगाल का इलाका हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम पूरे देश में हम लोग संगठित कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ एक है, हम यहां बड़ी संख्या में राजवंशी भाई रहता है, जैसा मुझे जानकारी हुई। और मुझे आश्चर्य है, इस देश में संगठन के बदौलत सिख रेजिमेंट बना, जाट रेजिमेंट बना, लेकिन वादा करने वाले, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नारायणी रेजिमेंट कब बनाओगे? इसकी घोषणा कब होगी? वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया, बंदा ते सीधा साधा। वादा नहीं, काम चाहिए, काम। ये आए हुए लोग ये चाहते हैं शिक्षा। आज इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड का कानून बन सकता है। वन नेशन
वन इलेक्शन का कानून बन सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन का भी कानून देश में बनना चाहिए। एक समान शिक्षा देश में लागू होना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा लागू होनी चाहिए। ये कानून देश में पारित होना चाहिए। ये काम कोई करेगा नहीं। ये जो हमारी फौज, हम सब लोग इधर आए हैं, राजा साहब के नेतृत्व में ये काम होगा, ये काम होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं यहां आके अध्ययन कर रहा हूं। आप गुस्साते हो तो दूसरे दुश्मन को मजबूत करते हो, खुश होते हो तो एक दूसरे दुश्मन को मजबूत करते हो। आप अपनी लड़ाई लड़ो। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद हम भीख मांगते हैं। हम बिहार जाते हैं, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, वहां घूमते हैं तो खचाखच भरा हुआ रजवार, राजवंशी, राजदूत, राजभर है, राजपूत है। हम जाते हैं यूपी। जब यूपी जाते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, पूरे 75 जिले में खचाखच हम भरे। हम भीख मांगते, हम संगठित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई हम ले सकते हैं। राजा की औलाद, हम राजा की औलाद हैं। हमको राजपाट चाहिए, भीख नहीं चाहिए। बोलो, राजा की औलाद हो कि नहीं? कितने लोग राजपाट चाहते हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग राजपाट चाहते हो। राजपाट के लिए लोकतंत्र में पहले एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था, राजपाट मिलता था। अब मुड़ी गिना के होता है राजा। अब मुड़ी गिना के होता, किसके पास ज्यादा मुड़ी है। लोकतंत्र में, संविधान में व्यवस्था है, जिसके पास ज्यादा वोट है वही राजा बन रहा है, वही राजा बन रहा है। वोट आपका, राजा दूसरे को बना रहे हो, राजा दूसरे को लोकतंत्र में बना रहे हो। हम तो आपके बीच में कह के जा रहे हैं, आपका राजा बैठा हुआ है, एकत्रित होइए, मजबूर कर दीजिए सरकार को, आपके राजा को, उनको मजबूर होकर के इनको मालिक बनाना पड़ेगा। हम भीख नहीं, हम राजा हैं, हम राजा की औलाद हैं, तो हमको राजपाट चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। आप बताओ कितने लोग राजपाट चाहते हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। ये लड़ाई वोट से होती है। ये लोकतंत्र में लड़ाई वोट से हो रही है। इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है, इसी वोट से सब कुछ पा सकते हो। इसी वोट से आप राजा को राजगद्दी पर बैठा सकते हो। आप जो चाहो वो मिल सकता है। हम तो घूम के देख रहे हैं दूसरी बार सत्ता का, हम सत्ता के लिए जो देख रहे हैं पावर क्या होता है। हम मिनिस्टर हैं यूपी में, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण, अब खूब घूम के देख रहे हैं। हमारा मकसद इतना है साथियों कि ये देश में हम लोग हैं तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। देश में अगर हमारे राजा थे तो राजपाट अगर गया तो राजपाट लेने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा माध्यम वोट का है। हम चाहे राजपूत हो, चाहे रजवार हो, चाहे राजवंशी हो, राजदूत हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे पाल हो, नाई हो, गोर हो, कुम्हार हो, लोहार हो, हम संगठित होकर के अपना राजपाट ले सकते हैं। साथियों, इसी बात के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन अपील करूंगा कि शिक्षा पर आप लोग ध्यान दीजिए। अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए। जब वो पढ़ेगा तो इतिहास को जानेगा, जब इतिहास को जानेगा। अभी हम लोग देख रहे थे हमारे नारायणी सेना के नौजवान तलवार चला रहे थे, तलवार भांज रहे थे। यूपी में जिस राजा की जिक्र हम करते हैं जी, और देश को गुलाम बनाने के लिए, देश पे राजपाट करने के लिए विदेशी आक्रमणकारी आया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी।
सारे राजा हारते रहे, लेकिन बहराइच जिले के नानपारा मैदान में आज वो इतिहास है। नानपारा का मैदान, वहीं उसको दफन कर दिया। 162 साल तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमणकारी आंख नहीं दिखाया। हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। हम चक्रवर्ती सम्राट चिल्लाराज के वंशज हैं। हमारा पूरे देश में शासन था, राज था, और आज हम किसी से भीख मांग रहे हैं। इस नाते साथियों, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो अभियान हमारे साथी चला रहे हैं, उस अभियान में हम सब लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर के लड़ाई को आगे बढ़ावें। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय हिंद, जय भारत।